क्वेश्चन नंबर 5 से बात करने जा रहे हैं। ये क्वेश्चन जो है आपको क्लास 12 से है, जो चैप्टर हम लोग पढ़ा रहे हैं CFS कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश के बारे में, कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में आपको जानकारी मिला ही होगा और पूरा हम जानकारी देते हैं कि कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या है। तो जिस विवरण में या जिस विवरण के द्वारा या जिस विवरण के अंतर्गत कैश को आने और जाने का बोध होता है तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट कहते हैं। ठीक है, तो आइए आपका जो प्रश्न है वो प्रश्न में आपको कहता है नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी को क्या करने के लिए फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले इसको प्रश्न को समझेंगे, प्रश्न क्या कर रहा है। प्रश्न में आपको कह रहा है क्या चीज कि प्रोविजन फॉर डॉटफुल डेट्स इज कहता है डिक्रीज। मतलब डिक्रीज का मतलब क्या हुआ कि प्रोविजन फॉर डॉटफुल डेट्स है उसको माइनस में आपको क्या करना है, लिखना है, जिसमें आपको नेट लॉस ड्यूरिंग द ईयर आपको 45,000 दिया है, जिसको हम पोस्ट के अंतर्गत क्या किए हैं, लिखे हैं। ये जो निकल गया 1,000 यहाँ दिए हैं तो 45 से कितना 46,000 जो माइनस में आ गया। ठीक, इसका नाम क्या हो जाएगा, ऑपरेटिंग लॉस। क्या नाम हो जाएगा इसका, ऑपरेटिंग लॉस हो जाए। ठीक है, तो ये आपको निकल गया ऑपरेटिंग लॉस। यहाँ लिखेंगे ऑपरेटिंग लॉस, यहाँ नाम लिखना है OPERATING ऑपरेटिंग लॉस लिखेंगे। ऑपरेटिंग लॉस LO डबल लॉस बिफोर BEFORE बिफोर लिखेंगे। वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल लिखेंगे चेंजेस CHANGES चेंजेस लिखेंगे 40 है। उसके बाद फिर ऐड में लिखेंगे, जो ऐड में हम लोग लिखते हैं ऐड में डिक्रीज इन कहते हैं DECREASE डिक्रीज इन लिखते हैं करेंट एसेट्स है ना, CURREAT करेंट एसेट्स ASSETS करेंट एसेट्स। फिर आपको ऐड में लिखते हैं इंक्रीज इन INCREASE इंक्रीज इन लिखते हैं करेंट लायबिलिटीज CURREAT करेंट लायबिलिटी LIABILITIES करेंट लायबिलिटीज। ठीक है, उसके बाद पुनः लेस में 2 आइटम लिखते हैं। जिस प्रकार से ऐड में 2 आइटम लिख रहे हैं उसी प्रकार से लेस में भी 2 आइटम को आपको क्या करना है, लिखना है। इसका अपोजिट देखते हैं, ऐड का अपोजिट लिखना है। डिक्रीज है तो इंक्रीज लिखेंगे INCREASES इंक्रीज। इंक्रीज इन लिखेंगे क्या, करेंट एसेट्स CURREAT करेंट एसेट्स ASSETS करेंट एसेट्स हो गया। ठीक है, उसके बाद पुनः लिखेंगे इंक्रीज है तो लिखेंगे डिक्रीज इन, क्या लिखेंगे DECREASE डिक्रीज इन लिखेंगे करेंट लायबिलिटीज CURREAT करेंट लायबिलिटीज LIABILITIES करेंट लायबिलिटीज। अब आइए इसमें अब हम लोग को आइटम को बढ़िया से क्या करेंगे, समझेंगे आइटम क्या कर रहा है। इसमें आपको जो कह रहा है शॉर्ट टर्म आपका लोन दिया है 10,000 और कितना दिया है 19,000। शॉर्ट टर्म जो लोन है 2012 में दिया है 10,000 और 2013 में आपका दिया कितना है 19,000 दिया है। तो इसमें क्या हो गया, इंक्रीज कर गया। तो शॉर्ट टर्म लोन्स आपको होता क्या है, करेंट लायबिलिटीज, और करेंट लायबिलिटीज में इंक्रीज किया। तो इंक्रीज इन करेंट लायबिलिटी आपको कहाँ लिखना है, सो देख लीजिए। इंक्रीज करेंट पोजीशन और कितना सेकेंड, इसमें लिखेंगे आपको शॉर्ट टर्म लोन्स। यहाँ लिखेंगे शॉर्ट टर्म लोन्स SHORT शॉर्ट टर्म्स TERMS शॉर्ट टर्म्स लोन्स लिखेंगे LOANS लोन्स। यहाँ लिखेंगे 19,000 माइनस लिखेंगे 10,000 इक्वल टू आपका हो गया 9,000। यहाँ लिखेंगे कितना लिखेंगे 9,000 लिखेंगे। ठीक, और नेक्स्ट आइटम हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट आइटम आपका दिया है क्रेडिटर्स। जो क्रेडिटर दिया 15,000 और दिया 10,000। जो क्रेडिटर्स है आपका कितना दिया क्रेडिटर्स 15,000 और कितना दिया 10,000। 2012 में दिया है 15,000, 2013 में दिया है 10,000। ये कर गया डिक्रीज। और डिक्रीज किसमें किया, तो क्रेडिटर में। तो क्रेडिटर है क्या आपको करेंट लायबिलिटीज। तो करेंट लायबिलिटी में आपको क्या किया है, डिक्रीज किया है। क्या किया है, डिक्रीज किया है। तो डिक्रीज इन करेंट लायबिलिटी कहाँ लिखेंगे, पोजीशन नंबर 4। तो पोजीशन नंबर 4 में लिखेंगे क्रेडिटर्स।
ये आपका CREDITORS ये क्रेडिटर्स है। जो इसका अमाउंट आपका कितना दिया है, आपका दिया है 15,000 माइनस 10,000। ये आपका दिया है 15,000 माइनस दिया कितना 10,000 दिया है। ये आपका हो गया कितना 5,000। ये 5,000 को लिखेंगे माइनस में, ठीक है। उसके बाद जो और आइटम है, नेक्स्ट आइटम है बिल्स पेबल, जो दिया है 20,000 और 40,000। बिल्स पेबल फिर करंट लायबिलिटी होता है। बिल्स पेबल क्या होता है, करंट लायबिलिटी होता है। तो 2000 आपको 12 में दिया है 20,000 और 2013 में दिया है 40,000। तो इसमें इंक्रीज कर गया, बढ़ गया। तो कितना बढ़ गया भाई, तो इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी कहाँ लिखेंगे, ये पोजीशन नंबर लिखेंगे कितना, सेकंड में लिखेंगे बीपी। क्या लिखेंगे, इसको बीपी लिखेंगे। जो बिल्स आपका क्या दिया पेबल, बिल्स आपका क्या दिया पेबल, PAYABLE बिल्स पेबल दिया है आपको कितना कितना दिया है, वो थोड़ा देखिए 20,000 और 40,000 बढ़ गया है। तो यहाँ लिखेंगे 40,000 और माइनस कितना लिखेंगे, ये आपका हो गया 20,000, ये आपका हो गया कितना 20,000 हो गया, ठीक है। ये 20,000 हो गया, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, इसमें कोई आइटम नहीं गया, इसमें लिखेंगे। तो इसमें आपका 20,000 कितना होगा 29,000 हो गया। ये आपका निकल गया 29,000। अब ये प्लस है 29,000 में से आप 5,000 क्या कीजिए लेस कर दीजिए। आपका 0 हो गया, 0 हो गया, 0 हो गया। 9 में से 5 है कितना 9 हो गया, ये बच गया 24,000। तो आप यहाँ ले लीजिए कितना 24,000 ले लीजिए। ये आपका हो गया कितना 24,000 जो प्लस में आ गया, ठीक है। अब 46,000 में से 24,000 लेस कर दीजिए, ये बचेगा 0 हो गया, 0 हो गया, 0 हो गया। अब 6 में 4 2 कितना होगा 6, 2 हो गया। 4 में से 2 गया तो कितना होगा 2, तो ये आपका 2 निकल गया। ये माइनस में निकल गया आपको कितना 22,000। माइनस में कितना निकल गया ये 22,000। थोड़ा ध्यान दीजिए, ये आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ये माइनस में 46,000 है, आप देख रहे हैं ये मेरे ऐड में है 9,000 20,000 जोड़ देंगे तो आपको कितना निकल गया 29,000। 29,000 में से 5,000 घटा देंगे तो हम प्लस में से घटा रहे हैं, इसलिए इसका रिजल्ट हो गया 29 में से 5,000 घटा देंगे 29,000 में से तो 24,000। और 24,000 आपको प्लस में आ गया है, आज 46,000 को किस में माइनस में है। तो फिर 46,000 में 24,000 घटा देंगे, तो जिसमें से घटाएंगे अब पहले भी बताए थे आपको, जिसमें से घटाना उसका चिन्ह भी लिखना है। तो देखिए इसका चिन्ह लिखे हैं कितना 22,000। तो ये आपका माइनस में आ गया, इसीलिए वहां लिखा क्या जाएगा नेट कैश लॉस फॉलो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अब इसी बात को यहाँ क्या करना है लिख देना है। यहाँ लिखेंगे क्या चीज नेट कैश, यहाँ लिखेंगे नेट NET नेट कैश CAS नेट कैश लॉस LO लॉस फॉलो फ्रॉम FLOW फॉलो फ्रॉम FROM फॉलो फ्रॉम ऑपरेटिंग OPERATING ऑपरेटिंग एक्टिविटीज ACTIVITIES एक्टिविटीज। जो आपको ये निकल गया माइनस में निकल गया 22,000, ठीक है। आप लोग बढ़िया से इसको समझ गए होंगे कि आपको नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कैसे निकाला जाता है। तो आप बढ़िया से इसको समझ ही गए होंगे। तो आपका ध्यान क्या है, सो यहाँ ध्यान देना है कि आपको प्रश्न को बढ़िया से क्या करना है समझना है। प्रश्न को समझने के बाद ही इसको क्या करना है बनाना है। दैट्स ऑल।